गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और प्रतिष्ठा और की सत्ता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्थित करते हैं। भारत को एक संपन्न समाजवादी। जैसा आपको पता होगा कि जब पूरा देश तैयार हुआ तब हम लोग फाइनली ये नारा दिया गया, करो या मरो का, और हम लोगों ने आज़ादी प्राप्त की। जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें ये कहा गया कि जो हमारा देश है विभिन्न तरह के चीज़ों से गुजरा था और तरह तरह की भ्रांतियाँ थी, तरह तरह के विचार थे लोगों के पास, इसलिए एक व्यवस्था बनाई गई जिससे सब लोग गवर्न होंगे। उसमें 3 चीजें बनाई गई जो कि हमारी एक सबसे ऊपर जो कहा गया कि हमारी डेमोक्रेसी को यहाँ पर दिया गया कि जो हमारा देश होगा डेमोक्रेटिक देश होगा और जो भी अधिकार होंगे जनता के हाथों में होंगे। और आपको पता है कि जो भारत है वो गाँव बसता है और ग्राम स्वराज का हमारा एक अभियान था जो महात्मा गांधी ने उसमें किया था। उसके विषय में मैं कुछ आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमारी उपलब्धियां रही हैं और क्या क्या हम लोगों ने किया है। देखा जाए तो जनपद शामली की बात की जाए तो जनपद शामली एक बहुत ही कृषि प्रधान जनपद है और यहाँ पे हमने जो पाया है, जो अध्ययन किया है, उसमें हमारा जो ये जिला है गन्ने के उत्पादन में और गेहूं के उत्पादन में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है। जैसा कि हमारे संविधान में व्यवस्था के लिए कि हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिले और सबको आर्थिक सहभागिता हो। सामाजिक न्याय की दिशा में बहुत सरकार ने बहुत सारे काम किए, शासन प्रशासन ने बहुत सारे काम किए। जो भी ऐसा व्यक्ति चाहे वृद्धा हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे किसी तरह से समाज के किसी वर्ग से आता हो, उसको किस तरह की समस्या न हो, उसको देखते हुए ये कहा जाए तो जनपद शामली में कम से कम हम लोगों ने ऐसे व्यक्ति जो कि वृद्ध है, 60 साल से ऊपर है, हम लोगों ने उनके पेंशन पे 21 करोड़ रुपए खर्च किए और कम से कम जनपद में 50,000 ऐसे लोग हैं जो कि इसके पात्र हैं और उनको उनकी पेंशन मिल रही है। ऐसी आपने देखा होगा कि शासन की योजना है जो सामूहिक विवाह की योजना है। सामूहिक विवाह में अब ऐसी बच्चियां हैं जिनके माता पिता उतने सक्षम नहीं है कि उनको सही तरीके से उनका विवाह कर सकें। उसको देखते हुए सरकार ने एक स्कीम लाई सामूहिक विवाह की। और आप देखेंगे कि सामान्यतः विवाह होता है तो आशा करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत लोग आए और अब तो जो सामूहिक विवाह होते हैं उसमें जनपद के आला अधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि, माननीय मंत्री महोदय लोग भी शामिल होते हैं। उसके संबंध में जनपद में कम से कम हम लोग ने 600 सामूहिक विवाह कराए, 6 जोड़ों में कराए और 3 करोड़ से अधिक धनराशि उन लोगों को सहायता के रूप में दी गई। अभी देखा होगा आप लोगों ने कि जो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण को से समाज का बहुत ही ध्यान है, सरकार का बहुत ही ध्यान है। उसको देखा जाए तो सरकार ने व्यवस्था की है कि बच्ची के जन्म लेने से और उसके साथ ही शिक्षा का सारा इंतजाम सरकार ने किया है। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि महिला सशक्तिकरण का जो यहाँ पे आलम है अपने प्रदेश में, जनपद में देखा जाए तो इतनी बड़ी परेड है हमारी, इतनी सुसज्जित परेड है जिसकी कमान एक महिला अधिकारी के हाथ में है और इसमें 2 महिला अधिकारियों भी हम लोग के साथ में परेड के लिए कंधे से कंधे मिला के चल रही है। शिक्षा के लिए देखा जाए, शिक्षा जो है व्यक्ति की सबसे मूलभूत सुविधाओं में एक आता है। शिक्षा के लिए
तो हमारे जितने सरकारी स्कूल में आपने देखा होगा कि एक समय था कि सरकारी स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, लेकिन मिशन कायाकल्प करते करते हम लोगों ने सरकारी स्कूलों को इस लेवल तक पहुंचाया कि वो जो प्राइवेट स्कूल है उनको मुकाबला दे सके और सामान्यतः हर व्यक्ति जो सरकारी स्कूल में जिस व्यक्ति का बच्चा पढ़ता हो उसको भी वही सुविधाएं मिले जो कि अन्य अमीर व्यक्ति जो कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं उनको मिलती है। जनपद के सारे स्कूल है जो कायाकल्प स्टूडेंट है बच्चे हैं उनको हम लोगों ने मिड डे मील की व्यवस्था भी शासन द्वारा की गई है ताकि जो कुपोषण है वो भी दूर हो सके। आपको पता है कोई व्यक्ति भी भुखमरी का शिकार न हो, किसी व्यक्ति को खाने का कोई इशू न हो, उसको देखते हुए हम लोग जनपद के अधिकतम लोगों को फ्री में राशन की व्यवस्था की गई है। और कल एक समय था कि जो हमारे माताएं बहनें थी घर में चूल्हा फूकती थी, उनकी बहुत सारी समस्याएं होती थी, उसको देखते हुए गवर्नमेंट की उज्ज्वला योजना है मैक्सिमम लोगों को हम लोगों ने क्या किया है कि गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया। जैसा आप जानते हैं कि जो हमारा देश है गांव में रहता है और गांव को विकास बहुत जरूरी है, उसको समझ में देखते हुए हम लोगों ने संविधान संशोधन भी किया और देखा होगा आपने ग्राम स्वराज का जो अवधारणा थी उसको भी गांव में देखते हैं। गांव में हमारे प्रधान होते हैं जो कि सब चीजों को उस गाँव के मुखिया होते हैं, उस पूरे गाँव के एक प्रतिनिधित्व करते हैं और शासन में भी उनकी सहभागिता होती है। महिला उद्यमियों को देखा जाए तो एक तरह से हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सेवी संस्थान है, तो हर गांव में हमारा समूह है और महिला उद्यमियों को हम लोगों ने यहाँ पे काफी प्रोत्साहित किया है और आजकल बहुत ही बढ़िया करनी है। उनको जो प्रोडक्ट होते हैं नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक हम लोग उसको लेके जाते हैं, तो उपलब्धियां जितनी गिनाई जाए उतनी कम है। और जनपद की जो हमारी पुलिस व्यवस्था है, हमारे लोकप्रिय पुलिस कप्तान जो है राम सेवक के इनके नेतृत्व में चल रही है। और अभी हम लोगों ने मुझे आए थे लगभग यहाँ पे 4-5 महीने हुए हैं, तो हमने एक एनालिसिस किया और जनपदों से तुलना की तो ये पाया कि जो सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस वाली, उसमें जो जनपद शामिल है काफी खरा उतरा है और सबसे हम लोग आगे हैं। पुलिस मॉडरेशन की बात की जाए तो पुलिस मॉडरेशन में आपका यूपी कॉप है जो कि आप जाके अपना बयान पेश कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी आपको टेलीविजन से वहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद से हमारे 112 है जो कि 24/7 काम करती है। महिला हेल्पलाइन है 1090 स्कूल की, एक महिला अधिकारी है और पूरी महिला बटालियन डील करती है, जिससे कि अब चाहे तो जो भी महिला में समस्या है उसको हम देख सकते हैं। जनपद की बात की जाए तो जनपद में हमारा साइबर अपराध के केसेज हैं जिसको बहुत ही सटीक तरीके से डील किया जा रहा है। आपको पता होगा कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सिस बैंक का चोरी हुई थी जिसको हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने बहुत ही अच्छे तरीके से, और एक आपको पता है कि ऑपरेशन उसकी सहायता से उसकी रिकवरी कराई, अपराधी को पकड़ा और काफी सटीक तरीके से इसको एक चीज को ऐसा किया गया कि ऐसा कोई व्यक्ति न पकड़ा जाए जो किसी विभाग का हो। से पुलिस विभाग के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपको पता होगा कि जनपद में कम से कम ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत हम लोगों ने 203 लोगों को क्या किया, इसको कन्विक्ट कराया और इसमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसको हम लोगों ने मृत्युदंड की सजा भी दिलाई जो कि हमेश क्राइम में यहाँ पे इन्वॉल्व था। नॉर्मली जो हत्या के मामले, डकैती के मामले, अपहरण, स्नैचिंग है, टप्पेबाजी है, इसके संबंध में जो हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं काफी उपयोगी सिद्ध हुए और उस पर एक्चुअल केस वर्क करने में तथा एक्चुअल अपराधी को पकड़ने में काफी हम लोग सक्षम हुए हैं और बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही विदिन समय हम चीजों को कर लेते हैं। आपको पता होगा कि कांधा में हमारे एक व्यापारी के यहाँ 50 लाख की लूट हुई थी और फॉर्चूनर की कार्रवाई, फॉर्चूनर की डिमांड की गई थी, उसको भी हमारी पुलिस विभाग की टीम ने बहुत ही तीव्र गति से और सटीक तरीके से चार अपराधियों को इसको गिरफ्तार किया और उसको सजा भी दिलाई। आपको पता है कि एक साइबर क्राइम का बहुत बड़ा केस हुआ था यहाँ पे और काफी हाईलाइट किया गया था, जो कि हमारा आयुष्मान कार्ड है उसको बनाने की योजना चल रही थी, तो उसको भी हम लोगों ने किया और कई जिलों के इसमें गैंग इन्वॉल्व था। उस गैंग के तहत जो लोग ऑपरेट करते थे तो हमारी शिक्षक महोदय की टीम ने उसको बहुत ही साफ तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से जांच पड़ताल करके उनको गिरफ्तार किया और उनको सजा दिलाई। एक तरह से कहा जाए तो जो पुलिस का ये
एक तरह से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। जनता सामने में उसको हूबहू देखा जा सकता है। और जो हमारे शासन की मंशा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो कानून का शासन होगा वो स्टेब्लिश किया जाएगा, तो कानून का शासन 100% स्टेब्लिश किया गया है। और ये कहा जाए कि जो अपराधी है, चाहे जो ऐसा माफिया है, उसकी जगह या तो इस पृथ्वी से बाहर है या तो इस प्रदेश के बाहर है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि किसी माता बहन चाहे किसी व्यक्ति को परेशान करे और आराम से चैन की नींद सो सके। हमारी पुलिस 24 घंटे यहाँ पे अलर्ट है और अपने काम में लगी हुई है। और हम देखा जाए कि यहाँ पे अपराध को नियंत्रण करने के लिए पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हुई अभी, और हमारे पुलिस के जवानों ने 4 अपराधियों को अभी मुठभेड़ में यहाँ पे को मारा। और इसमें एक हमारे इंस्पेक्टर थे, वो भी शहीद हो गए। उनको भी हम हृदय की गहराई से श्रद्धांजलि देते हैं और इस गणतंत्र दिवस में हम उनको नमन करते हैं। पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को उनको सराहनीय कार्यों के लिए माननीय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा 8 प्रशंसा चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जिनमें पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम गौतम को गोल्ड मेडल एवं श्री सुदेश कुमार प्रभारी श्री नरेश कोतवाली, श्री रामफल अत्री, मुख्य आरक्षी रोहित कुमार, मुख्य आरक्षी ललित शर्मा, मुख्य आरक्षी मोहित कुमार, आरक्षी मनीष कुमार एवं आरक्षी मनीष कुमार को गोल्ड मेडल दिए गए हैं। पुलिस लाइन में आयोजित भक्त परेड का अपने सेवा काल में मेरे द्वारा प्रथम बार मान प्रणाम ग्रहण किया गया है। परेड में सम्मिलित सभी अधिकारी कर्मचारियों और परेड कमांडर को बधाई देता हूँ। प्रशासन निरीक्षक श्री विक्रम सिंह चौहान द्वारा परेड की साज सज्जा बहुत उत्कृष्ट की गई है, उसके लिए प्रतिष्ठान निरीक्षक और उनकी टीम बधाई की पात्र है। मैं पूरी परेड को उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने और उत्कृष्ट परेड हेतु 51,000 रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा करता हूँ। साथ ही परेड में आए सभी माननीय विधायक, माननीय जिला जज महोदय को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ और पुनः पुलिस अधीक्षक को उनकी टीम को परेड आयोजित करने हेतु बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उपस्थित सभी हमारे संभ्रांत नागरिकजन, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए विद्यार्थीगण, अभिभावकगण, हमारे पुलिस लाइन के समस्त अधिकारीगण व विभिन्न विभागों के आए हुए सभी सम्मानित अधिकारीगण, मैं आज के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी महोदय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आज की इस गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि का अवसर देकर हम लोगों को आपने एक यहाँ आपने जो सीख दिया और परेड के का मान सम्मान दिया, अपना अमूल्य समय दिया, आपके प्रति
हम हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। साथ ही हमारे जनप्रतिनिधि एमएलसी साहब और जो आए हुए हमारे अन्य प्रमुखगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, उनके प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, एडिशनल एसपी शामली व सभी हमारे क्षेत्राधिकारीगण व अन्य विभागों के आए हुए सभी अधिकारीगण, न्याय विभाग के सम्मानित अधिकारीगण व व्यापार मंडल के व इंडस्ट्री के आए हुए सभी अधिकारियों के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व आईजी साहब ने भी अपना अमूल्य समय दिया। श्री विजय कुमार गर्ग साहब के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। सभी ने अपना अमूल्य समय दिया और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में अपना सहयोग दिए। और इसमें हमारे जो मीडिया के, प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों ने भी अपना अमूल्य समय दे करके और इस कार्यक्रम को अच्छे तरीके से कवरेज करने का कार्य किया। उनके प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस शामली जनपद के और शामली शहर के सभी महानुभावों का, सभी आमंत्रित नागरिकों का, सम्मानित साथियों का और पुलिस लाइन परिवार के सभी जो हमारे कर्मीगण हैं, अधिकारीगण हैं और जिन्होंने इस परेड को भव्य बनाने में और इस परेड के ग्राउंड का साज सज्जा में अपना योगदान दिए हैं, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और अपने जो संचालक जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से परेड का भव्य तरीके से संचालन किया। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उन्होंने पुलिस विभाग में जो है सेवा दी है और एक से एक जो है चीजें जैसे कदम मिलते थे, उसी अनुरूप उन्होंने संचालन कार्य किया। उनके प्रति भी हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। पुनः मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के प्रति, जो आज के मुख्य अतिथि थे, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।